प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 सितंबर दिन बुधवार को हम आप सब अपम के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के वचन के लिए जो पद लिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 7 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। प्रभु में प्रिय लोगों, हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु की सहन शक्ति और नम्रता से बहुत प्रभावित हो सकते हैं अगर हम उसके नम्रता और संयम की बातों को बाइबल में अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि जब वह पीड़ित और सताया जा रहा था तब भी उसने कभी मुंह नहीं खोला। उसने अपना मामला सबके सामने रखने और अपनी बातों से अपने ऊपर सताव से बचने का प्रयास भी नहीं किया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 का 7 पद इस बात का गवाह है कि जिस प्रकार से भेड़ वध होने के समय या ऊन कतरने के समय चुप रहती है, वैसे यीशु मसीह भी शांत रहा। एक समय की बात है कि एक मजदूर था जिसने हाल में ही यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। एक ऊंची इमारत में काम करते समय फिसल के नीचे गिर गया, लेकिन बड़ा संयोग था कि जिस स्थान पे वह गिरा उस स्थान पे एक बकरी चर रही थी और बकरी के ऊपर गिरने से वो मजदूर की जान तो बच गई, थोड़ी बहुत चोट लगी, लेकिन वो बकरी मर गई। और कहने का तात्पर्य ये छोटी सी घटना से ऐसा है कि परमेश्वर भी जब हम पाप के गुनाहों में गिर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे, ठीक यीशु मसीह ठीक उसी समय परमेश्वर का मेमना बन के आके और हमारे पापों के लिए मर गया। यशायाह उसका 53 के 12, यशायाह उसका 53 का 6, यशायाह उसका 53 का 4 और मत्ती उसका 8 के 17 में हम पाते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने हमारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, यीशु मसीह ने हमारे दुख को सह लिया, यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। और गलतियों 3 का 13 तो ये भी कहता है कि उसने हमारे श्राप को हमसे दूर कर दिया। यशायाह 53 के 5 में एक पद आया है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पुराने नियम में हम यूसुफ को देखते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस पे बिना पाप का यौन प्रलोभन का और गलत काम करने का आरोप लगाया गया और यूसुफ ने भी अपने बचाव में मुंह नहीं खोला। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी सहायता की, वो परमेश्वर उसके साथ साथ है। भजन संहिता की पुस्तक 105:19 पद में लिखा है, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी से कसता रहा। तो प्रभु में प्रिय लोगों, कई मौके पर हमारा दिल एक दूसरे के आरोप में हो सकता है या फिर हम इच्छुक हो सकते हैं कि हम दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं या फिर उससे भला बुरा कहें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भला बुरा कहा है। लेकिन जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हर समय में अपना मुंह शांत रखा और चुप रहा, वैसे ही हमें और आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर आज हमारी भी रक्षा करता है और शांत रहने पर परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवनों पे देता है। इसलिए आइए अपने सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर रखें, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखें और परमेश्वर नियमित समय पर हमें ऊंचा उठाएगा। मनन के लिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 39 अध्याय 1 पद, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद रखूंगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय सबोपदेश की पुस्तक उसका 7, 8 और 9 अध्याय, संध्या के समय 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय। परमेश्वर इस वचन पे सबको आशीष दे।